आप सबों को सबका सलाम मेरी जानिब से, मेरे पूरे घराने की जानिब से आप सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम सब नए साल में शामिल हो चुके हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो इस बात के लिए कि हम 2025 में दाखिल हो चुके हैं। आज के दिन अभी और इसके बाद जो कुछ भी आप करेंगे, जो भी तारीख लिखी जाएगी वो कभी भी 2024 नहीं होगी बल्कि 2025 की डेट ही डाली जाएगी। नया साल जो खुदा की तरफ से हमें दिया गया है, ये उसकी मोहब्बत है, उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, उसकी शफ़क़त है कि उसने हमें एक नया साल बख्शा है। और इसके साथ ही अगर देखें तो ये एक मौका भी है। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से एक मौका भी है कि शायद हमने जो कुछ 2024 में खुदा के साथ अहद किए हों उन्हें पूरा ना किया हो। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए कठिन साबित हुई हुई हों, और खुदा चाहता है कि वो सारी बातें अब 2025 में हम दोबारा उन्हें रिपीट ना करें, उन्हें वहीं छोड़ दें। जो लोग रात को थे, यकीनन हमारा ईमान है कि खुदा ने बरकत दी सारी बात के सिला से। रात में जो लोग थे उन्हें पता है कि 10 अहद रखे गए थे, क्योंकि जब हम नई चीज़ का आगाज़ करते हैं तो बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाते हैं, उस पर गौर खौस करते हैं कि किस तरह से आगे वो कायम रहेगा, किस तरह से इसे कायम रखना है, कब तक चलेगा, क्या क्या ख़दशात हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, ताकि हम उस लंबे सफ़र के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हों। अगर आपने यहाँ से लिंक रोड तक जाना है तो आपको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़रूरी चीज़ों को उठाएंगे और चल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप लाहौर शहर से बाहर जाने का सोचेंगे, फिर आपको कुछ टाइम दरकार होगा। और फिर अगर आप लाहौर से बाहर और बाहर से आप कराची तक का ट्रैवल सफ़र करते हैं तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा तैयारी के लिए। इसी तरह से अगर हमें मुल्क से बाहर जाना है तो फिर हमें महीनों की तैयारी दरकार होती है। कभी कभी मुल्क से बाहर जाने की। और फिर जब हम बात करें दुनिया से जाने की तो फिर हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत है? सारी ज़िंदगी ही हमें तैयार रहना है। हर दिन तैयारी की ज़रूरत है, हर वक्त हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा के सामने हाजिर होकर परेशान ना हो। ये खुदा की तरफ से फजल है कि उसने एक हमें नया साल दिया, उसने एक मौका भी दिया है ताकि हम उस वक्त परेशान ना हो। आज अपने आप को उसके सामने पेश कर दें। और आज के जो पैगाम का अनुमान है वो अनुमान है मुबारक अयाम। क्या अनुमान है जी? हम सब चाहते हैं हमारा हर दिन मुबारक हो। अच्छा लगता है कोई दरवाजे पे आके कहे मुबारक हो। मुबारकबाद सुनना हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसे मुबारक हमने बनाना खुद से है, तो ही कोई आके कहेगा मुबारक हो। ऐ मेरे बाप के, खुदा भी मुबारक कहेगा। जो लोग आज के आयाम को, अपने दिनों को, हफ्तों को, महीनों को, सालों को जब खुदा के उस कलाम के मुताबिक उनकी बुनियाद रख लेते हैं तो वो फिर दिन, वो हफ्ते, वो महीने, वो साल मुबारक होंगे। ज़बूर 118 और उसकी 24 आयत पे दर्ज है, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया है। हालेलुया। आप सब यहाँ पर ऐसे ही मौजूद नहीं हैं, ये खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया दिन है और आप उसमें शामिल हैं। ये खुदा ने मुकर्रर किया है। कितना खूबसूरत खुदा है। वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सोचो विचार रखता है, और वो कहता है कि ये दिन को मैंने मुकर्रर किया है आपके लिए। ज़बूर 90 पढ़े तो वहाँ पर दर्ज है 70 वरे। किसने मुकर्रर किया? किसने हदों को ठहराया है? खुदावंद ने। और आज के दिन को खुदा ने मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया है, और आगे लिखा है इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे।
इसमें क्या होंगे जी, हम शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुदा ने हमें दिन दिया है। आज भी आप जाएं बनी इस्राइल के अंदर, यहूदियों के अंदर, तो वो कहती है ये सरजमीन हमें खुदा ने दी है, खुदा ने दिया है, और वो उसकी कदर करते हैं। जो चीज खुदा की तरफ से है हमारे लिए, हमें उसकी कदर करना है। अगर आज का दिन खुदा की तरफ से, तो इस दिन की हमने क्या करनी है? कदर करनी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी जिंदगी में एक नया दिन बख्श दिया है। मैं इसमें क्या करूंगा? खुशी मनाऊंगा, शादमान होऊंगा, क्योंकि ये दिन मुझे तेरी तरफ से दिया गया है। ये दिन मुझे तेरी तरफ से दिया है। बहुत बार डॉक्टर हज़रात अपनी उस काबिलियत को सामने रखते हुए लोगों को कह देते हैं कि आप 6 महीने, 3 महीने, साल, लेकिन उनके ज़्यादातर देखें तो उनकी जो इस तरह की जो होती है बातचीत जो आने वाले वक्त बाबत वो कहते हैं अपने पेशेंट को, कभी कभी पूरी नहीं होती। वो खुद भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ किसके इख्तियार में है? खुदा के इख्तियार में है। और अगर दिन खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर बढ़ाए हुए हैं, तो वो डॉक्टर कुछ भी कह दे, वो कुछ भी कह दे, उसे जीना ही होगा। हालेलुया, उसे जीना ही होगा। और जिसे खुदा जिंदगी देता है, जिसकी जिंदगी के अंदर दिन बाकी होते हैं, वो बड़े बड़े तूफानों से निकलकर भी बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े हादसा से वो निकलकर बाहर आ जाते हैं और मामूली चोटें लगती हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे वो दिन मुकर्रर किया हुआ है, और जिसे खुदा मुकर्रर करते उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जिसका मददगार याकूब का खुदा है, वो कभी गिरेगा नहीं। अगर गिर भी जाए तो गिरा नहीं रहेगा, बल्कि खुदा उसे क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। पहला महीना, पहली तारीख 2025, ये खुदा की तरफ से मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया गया है। अब इस दिन में हमने क्या कुछ करना है, क्या हमारे रवैये, क्या मंसूबे हैं, वो मैं और आप बेहतर जानते हैं। लेकिन पहले हमें इस बात को याद रखना है कि ये खुदा की तरफ से हमें दिन दिया गया है। अगर खुदा ने दिया है तो फिर उसकी कुछ ना कुछ तो मर्जी होगी ना। दे वो और करें अपनी मर्जी, ये बात खुदा पसंद नहीं करता। अगर उसने दिया है तो फिर वो उम्मीद भी करता है कि हम उसे रिटर्न भी करें, और वो क्या करते हैं मैं और आप जानते हैं। यर्मिया उसका 29 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़े। अगर खुदा ये हमें दिन देता है तो उसके ख्यालात हमारे लिए नेक हैं। अगर खुदा ने हमें ये साल दिया है तो उसके ख्यालात हमारे आने वाले दिनों के लिए बड़े बाबरकत है। और वहां पर दर्ज है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। खुदा के पास हमारे लिए मंसूबे हैं बुराई के नहीं, बल्कि अच्छाई के। बहुत सारे लोग हैं जो 24 की रात को इबादत के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े क्लब के अंदर जाएं, बड़ी बड़ी ऐसी पार्टियां अरेंज की जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, वहां पर अव्वल दर्जे की कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े, जनाकारियां, और फिर कभी कभी इतनी ज्यादा वो शराब पीकर ड्राइव करते हैं, और करते करते होते जाते नाल दूजे नूं कईयां दी मौत सबब बन जाते हैं। और फिर आसानी के साथ लोग कहते हैं खुदा दी मर्जी। खुदा बुराई का खुदा नहीं है, उसके ख्यालात तो अच्छाई के हैं हमारे लिए, और वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए उसने एक दिन हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ा दिया है, उसने दे दिया है। मैं नहीं जानता मेरी जिंदगी के अंदर कल का दिन है या नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा के ख्यालात मेरे लिए अच्छाई के हैं। अगर उसने मुझे दिन दिया है, एक नया साल मेरी जिंदगी के अंदर जोड़ दिया है, तो ये उसकी रहमत है, मेरी कोई अच्छाई नहीं, मेरा कोई ऐसा कर्म नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके सबब से मैं कहूँ हाँ मुझे तो दिन मिलना ही था। हम नहीं जानते, खुदा जानता है। हमने क्या करना है, इसकी शुक्रगुजारी करनी है, और इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा हमारे लिए अच्छे ख्यालात रखता है। उसने अगर दिन दिया है, इस साल हमारी ज़िंदगी के अंदर जोड़ दिया है, उसके ख्यालात भी हमारे लिए अच्छे हैं, नेक हैं, वो बुराई के ख्याल नहीं है। और आगे लिखा है, तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूंगा। उम्मीद के साथ हर रोज़ उठें
कि खुदाम मेरे साथ है, ईमान के साथ आगे बढ़े कि खुदाम तू मेरा मददगार है, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि खुदाम तू मेरे तेरे आसा और तेरी लाठी से। जब ऐसे बयान हम बार अपनी जिंदगी में दोहराते तो दर हकीकत हम उनकी जड़ को जान रहे होते हैं, रूट्स को जान रहे होते हैं कि उसका असल में मतलब क्या है, मौत की साए की वादी है क्या है। खुदाम तेरे आसा से, लाठी से मुझे तसल्ली किस तरह मिलेगी, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे जो ख्यालात हैं मेरे लिए क्या है, अच्छाई के हैं, और फिर तू नेक अंजाम की उम्मीद भी हमें बख्शेगा। आज का दिन खुदा ने मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया है, हम खूब शादमान हो। अब शादमानी की जब बात करते हैं, खुशी की जब बात करते हैं तो खुशियां अलग अलग हैं, लेकिन उस खुशी का चुनाव करें जिसके अंदर खुदा भी शामिल हो। उस शादमानी का इंतखाब करें जिसके अंदर खुदा की शादमानी भी शामिल हो। अपनी ही शादमानी, अपनी ही खुशी की फिक्र में ना रहें, बल्कि उसे तलाश करें जिससे खुदा भी शादमान हो, खुदा भी शादमान हो। और उसे हम किस तरह से जान सकते हैं कि किस तरह से खुदा मेरे साथ शादमान होगा। इमसाल की किताब से 3 बाब की 6 आयत बयान करती है, अपनी सब राहों में उसे पहचान। कितना अच्छा लगेगा जब छोटी छोटी बात के लिए हम बार बार बाप से दुआ में, उसकी कुर्बत में हाजिर होते हैं। खुदा मैं ये चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किस तरह से इसे पूरा करूँ, खुदा तू मेरी रहनुमाई कर, तू मुझे बता। और कभी कभी आप दुआ भी पूरी नहीं कर पाते, आपको एहसास हो जाता कि काम हो गया, आपको पता चल जाता है, और कभी कभी आप दुआ से उठते ही हैं, आप सोच ही रहे होते हैं कि खुदा अब किस तरह से काम करेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतने में ही आपको खबर मिल जाती है कि सब कुछ अब नॉर्मल है, ठीक है। अपनी सब राहों में उसे पहचान, आज के दिन से ही खुदा की पहचान में लग जाए। खुदा तू किस कदर अजीम है, किस कदर बड़ा खुदा है, तूने क्या कुछ इस दुनिया के लिए किया, तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया मेरे लिए, ताकि मैं उसके मार खाने से क्या करूं जी, बच जाऊं। मुबारक कयाम मेरी जिंदगी में तभी आते हैं जब मैं खुदा की मर्जी को पहचान लूं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए, मेरी राह के लिए, उस कलाम की रोशनी में आगे बढ़े। 2025 के साल का आगाज खुदा के कलाम से कीजिए, खुदा के कलाम से अपने आप को धोना शुरू कीजिए, उसके लहू से अपने आप को पाक कीजिए, फिर आप देखें आपका हर दिन मुबारक होगा। आप जहां जाएंगे, जिनके साथ उठेंगे बैठेंगे, आप उनके लिए खुशी और बरकत का वसीला बनेंगे, आप उनके लिए एक नई उम्मीद बनेंगे, वो आपकी जिंदगी को देखकर अपने दिनों को भी बदलना शुरू कर देंगे। ऐसा क्या है इस शख्स की जिंदगी के अंदर, ये हमेशा खुश क्यों रहता है, इसके घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं तो भी ये खुश रहता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि असल शादमानी किस में है। और जो लोग इस बात को जान जाते हैं, फिर वो हमेशा हर एक बात में खुदा को क्या कहते हैं, मुबारक कहते हैं। यहाँ तक कि दुख की घड़ियाँ इस कदर बढ़ जाएं, जब लोग भी कहें हैरान होते हैं हमारे उस दुखों को देखते हुए, तो भी हम खुदा की उस इबादत में, खुदा की उस खिदमत में लगे रहते हैं, तो फिर लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं। मुकद्दस अय्यूब की नज़र देखें, किस तरह से उसकी नज़र खुदा के कलाम पर कायम रही, खुदा की कुर्बत में वो रहा। उसके पार्टनर ने यहाँ तक कह दिया कि क्योंकि उससे दुख देखा नहीं जाता था, तो भी उसने कहा कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। उसने उस दुख को भी शादमानी में बदल दिया अपने अल्फाज से, और खुदा पर ईमान के वसीला से उसने उस दुख को भी शादमानी में बदल दिया। हम अपनी कभी कभी सोचों के वसीला से अपनी खुशियों को भी खो देते हैं। खुशी है, हमारे दरवाजे पर है, हमारे घर के अंदर है, लेकिन हमारी सोच उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हमारे अल्फाज कभी कभी हालात को बदल देते हैं। वो शादमानी जो खुदा हमें देना चाहता है, लेकिन हम उसे लेने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर हम दुख उठाते हैं। कलाम में लिखा है, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है, जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है। और खुदा जिस चीज़ को मुकर्रर करता है उसी में हमारे लिए भलाई है, और उसके जो ख्यालात हैं वो हमारे लिए 2025 के लिए बेहतरीन ख्यालात हैं, बेहतरीन मंसूबे हैं। एक लंबे सफ़र के लिए हम शुरुआत हमने कर चुके हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें,
खुदा के ख्यालात हमारे लिए मुस्बत हैं, पाक हैं, बुराई के नहीं हैं। हमने सिर्फ हमेशा अपनी सब राहों में खुदा को पहचानना है, खुदा की मर्जी को जानना है, ताकि खुदावंद हमारी क्या करे, रहनुमाई करे। क्योंकि उसका कलाम बयान करता है, मेरी भेड़ें, दूसरे की गल नहीं कर रहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। जब उनकी आवाज़ वो सुन लेती हैं तो फिर वो हमेशा इस बात के साथ आगे बढ़ती हैं कि खुदा हमें राहत के चश्मों के पास लेकर जाएगा, वो हमें उस सुकून में दाखिल करेगा जो उसने हमेशा के लिए हमारे लिए रखा हुआ है। हमें सिर्फ उसके पीछे पीछे चलना है, खुदा के कलाम की रोशनी में आगे बढ़ना है। तो याद रखें, आपका 2025 का साल एक खूबसूरत साल होगा, एक ऐसा साल होगा जो एक बड़ी गवाही बन जाएगा कि इस साल में खुदा ने मुझे ये बरकत दी, ये बरकत दी। आप गिनते चले जाएंगे लेकिन बरकत ख़त्म नहीं होगी, लाइन लगी होगी। और खुदा जब बरकत देता है तो कभी कभी हमारे पास रखने के लिए जगह ही नहीं होती। उस बेवा पर नज़र डालें जो बड़ी खुदा के नबी के सामने रोई, परेशान हुई कि मेरा शौहर खिदमत करता रहा, मेरे पास इतना, मेरे सर के ऊपर इतना कर्ज आ कि उसने बोला जो कुछ तेरे घर में इकट्ठा कर ले, बर्तन लिया सारे। और फिर देखते हैं कि यहाँ तक वो तेल आता रहा कि बर्तन ही ख़त्म हो गए, लेकिन खुदा की बरकत ख़त्म, जैसे ही उसने कहा ख़त्म हो गया, नाली काम रुक गया। इतना सब कुछ खुदा हमें देना चाहता है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हमें खुदा की रहनुमाई को जानना होगा, खुदा की मर्ज़ी को समझना होगा, खुदा की बख्शिश का तजर्बा करना होगा, खुदा के फजल को करीब से देखना पड़ेगा। हमें खुदा की कुर्बत में जब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो फिर हमें इस बात का एहसास होगा कि खुदा मुझे किस कदर प्यार करता है। ये उसका फजल है, उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है कि उसने मुझे एक नया दिन उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर जोड़ दिया, एक नया साल उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर जोड़ दिया है। और वो चाहता है कि वो सब कुछ 2024 हम करना चाहते थे खुदा की खिदमत के लिए। दुनियादारी के लिए बहुत कुछ किया होगा, आगे भी करेंगे। खुदा के लिए हमने क्या किया है, खुदा की खिदमत के लिए हमने क्या किया है, कुछ ऐसा बड़ा जो खुदा चाहता है मेरी और आपकी ज़िंदगी से, वो ज़रूर उसने हमें ये मौका दिया है ताकि हम 2025 के अंदर उस काम को, उस खिदमत को, उस बोझ को खुदा की खिदमत और खुदा की बादशाही के लिए उसे पूरा करने वाले हों।